जय हिंद। मैं आर के विश्वा और आप देख रहे हैं केएमटी क्लासेस। केएमटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे वो टॉपिक है पर्सनालिटी, व्यक्तित्व। तो आइए शुरू करते हैं। व्यक्तित्व क्या है? देखिए, अगर सामान्य अर्थों में कहा जाए या सामान्य बोलचाल की भाषा में कहा जाए, व्यक्तित्व से तात्पर्य शारीरिक गठन, रंग रूप, वेशभूषा, बातचीत के ढंग तथा कार्य व्यवहार जैसे विभिन्न गुणों के संयोजन से लगाया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर सामान्य अर्थ में पर्सनालिटी व्यक्तित्व को देखा जाए तो उसकी शारीरिक गठन, शारीरिक संरचना, बनावट, वेशभूषा, बातचीत या उसके व्यवहार, इन सभी गुणों को से लगाया जाता है। किंतु पर्सनालिटी जो शब्द है या व्यक्तित्व जो शब्द है, पर्सनालिटी अंग्रेजी भाषा के पर्सनालिटी शब्द का हिंदी पर्याय है, जिसका अर्थ होता है व्यक्ति के बाह्य गुणों या बाह्य आचरण को इंगित करता है। ये पर्सनालिटी पर्सनालिटी शब्द जो लैटिन भाषा के पर्सोना से बना हुआ है, लैटिन भाषा के पर्सोना से बना हुआ, जिसका अर्थ होता है मुखौटा। पर्सोना का अर्थ होता है मुखौटा, अर्थात पर्सोना शब्द से अभिप्राय उस पहनावे या उस वेशभूषा से है जिसे पहनकर नाटक के पात्र रंगमंच पर किसी अन्य प्रकार के व्यक्ति का अभिनय करते हैं, यानी किसी अन्य व्यक्ति का मुखौटा पहनते हैं। अतः पर्सनालिटी शब्द का शाब्दिक अर्थ व्यक्ति के बाह्य दिखावे मात्र को इंगित करता है। मनोविज्ञान की दृष्टि से इसका वास्तविक अर्थ और इसके परंपरागत जो शाब्दिक अर्थ है, दोनों में पर्याप्त भिन्नता है। क्लियर है? मनोवैज्ञानिकों के अनुसार व्यक्तित्व एक अत्यंत जटिल, भ्रामक तथा अस्पष्ट प्रकृति वाला संप्रत्यय है, जिसकी सर्वमान्य एवं पूर्णतया यथार्थ एवं स्पष्ट परिभाषा देना न केवल कठिन है बल्कि लगभग असंभव का कार्य है। मनोवैज्ञानिकों के साहित्य में यद्यपि व्यक्तित्व शब्द का अनेक परिभाषाएं मिलती हैं, परंतु उनमें भी भिन्नताएं नहीं पाई जाती हैं। मतलब उनमें भी समानताएं नहीं पाई जाती हैं, उनमें भी भिन्नताएं हैं। उन सभी में एक मत नहीं है। व्यक्तित्व की कुछ परिभाषाएं जो इस प्रकार है। जेपी गिलफोर्ड कहते हैं कि व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। व्यक्तित्व जो है गुणों का समन्वित रूप है। पर्सनालिटी इज एन इंटीग्रेटेड पैटर्न ऑफ ट्रेड्स। गुणवत्त कहते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जो व्यक्ति जो व्यवहार करता है, व्यक्ति अपने जो उसके समग्र व्यवहार है, उन सभी समग्र व्यवहार की एक विशेषता क्या है? व्यक्तित्व है। अगली परिभाषा है डेसिल के अनुसार व्यक्तित्व व्यवहार प्रवृत्तियों का एक समग्र रूप है जो व्यक्ति के मानसिक समायोजन में अभिव्यक्त होता है। ये भी वही कहते हैं कि व्यक्तित्व व्यवहार प्रवृत्तियों का एक समग्र रूप है जो व्यक्ति के मानसिक समायोजन में अभिव्यक्त होता है। पिक तथा हंट के अनुसार उनके शब्दों में व्यक्तित्व एक व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार, प्रतिमान, इसकी समस्त विशेषताओं के योग को व्यक्त करता है। इनका भी कहना वही है कि व्यक्ति क्या है? किसी व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार, प्रतिमान, यानी जो संपूर्ण प्रकार के व्यवहार करता है, इसकी समस्त विशेषताओं का योग को व्यक्त करता है। व्यक्तित्व की जो सबसे महत्वपूर्ण परिभाषाएं है वो आलपोर्ट का है। आलपोर्ट ने सन 1937 में व्यक्तित्व के लगभग 50 परिभाषाओं का एक विश्लेषण वर्गीकृत किया। वर्गीकृत करने के बाद एक निष्कर्ष निकाला कि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, व्यक्ति के अंदर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ
उसका एक अनूठा समायोजन स्थापित कर। ये क्या है? पर्सनालिटी। जानते हैं कि व्यक्तित्व के जो प्रकार होता है, तो हिप्पोक्रेटस ने व्यक्तित्व को भावशून्य, क्रोधी, आशावादी तथा शिक्षावादी में बांटा है। इसी प्रकार के जो सांख्य दर्शन है उसमें व्यक्तित्व को सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी व्यक्तियों की चर्चा की मिलती है। यानी कि सांख्य दर्शन में व्यक्तित्व के जो प्रकार हैं, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी व्यक्तित्व की चर्चा की। मानव व्यक्तित्व के कुछ प्रमुख वर्गीकरण जो निम्नवत हैं लिखे जा सकते हैं, वो जो इस प्रकार है कि शरीर संरचना के आधार पे व्यक्तित्व के जो प्रकार हैं, शरीर संरचना की दृष्टि से क्रेस्मर ने सन 1925 ईस्वी में व्यक्तित्व को 3 प्रकार माना है या 3 प्रकार में बांटा है, वर्गीकृत किया है। नंबर 1, लंबकाय। लंबकाय क्या होता है कि जैसे ऐसे व्यक्ति लंबे, दुबले पतले शरीर वाले होते हैं, ये दूसरों से घनिष्ठ संबंध बनाने से बचते हैं तथा अपने क्रोध को सीधे सीधे अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। ऐसे व्यक्ति आत्मकेंद्री, संकोची, बौद्धिक, स्व आलोचक व अंतर्मुखी प्रवृत्ति के होते हैं। जो होता है वो लंबकाय व्यक्ति। सुडौलकाय व्यक्ति, एथलेटिक। ऐसे व्यक्ति हृष्ट-पुष्ट तथा स्वस्थ शरीर वाले होते हैं। ये सामान्यतः व्यक्तित्व, इनके अंदर जो गुण होते हैं जैसे विनोद प्रियता, संयमता, कर्मशील, परिश्रमी, महत्वाकांक्षी, समर्पित आदि को रखने वाले व्यक्ति होते हैं। ये सारे भाव, ये सारे गुण व्यक्ति के अंदर होता है, उसको कहते हैं सुडौलकाय। तीसरा जो होता है गोलकाय, यानी पिकनिक टाइप। ऐसे व्यक्ति नाटे तथा मोटे होते हैं। ये सुख दुख, क्रियाशील व निष्क्रिय, उत्साह निरुत्साह आदि के भी जूझते रहते हैं। सुख दुख, क्रियाशील, निष्क्रिय, उत्साह निरुत्साह, इन्हीं सब के बीच जूझते रहते हैं। कभी खुशी कभी दुखी, कभी क्रियाशील कभी निष्क्रिय, कभी उत्साही कभी निरुत्साही, ऐसे होते हैं। ऐसे व्यक्ति सरल स्वभाव, आनंद पसंद करते हैं, मिलनसार होते हैं, सामाजिक प्रकार के होते हैं। ऐसे व्यक्ति का गोलकाय व्यक्ति। शेल्डन ने सन 1942 में उपरोक्त वर्गीकरण के आधार पर जो गोलाकार, आयताकार, लंबाकार व्यक्तित्व के प्रकार के रूप में वर्गीकृत। सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए, जर्मन मनोवैज्ञानिक जुंग के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया के प्रकार की दृष्टि से व्यक्तियों को निम्न 3 भागों में बांटा गया है। अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट। ऐसे व्यक्ति संकोची, लज्जाशील, एकांत प्रिय, मितभाषी, भविष्य केंद्रित, सतर्क, शांत, तर्क प्रधान, जल्दी घबराने वाले, आत्म केंद्रित, अध्ययनशील, आत्मचिंतन तथा असामाजिक प्रकृति के होते हैं। वो होते हैं अंतर्मुखी। दूसरा आता है बहिर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट जो होते हैं, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं व्यवहार कुशल होते हैं, चिंता मुक्त होते हैं, सामाजिक होते हैं, आशावादी होते हैं, वाक्पटु होते हैं, व्यवहारिक होते हैं, अहमवादी होते हैं, अच्छे वक्ता होते हैं, नेतृत्व प्रवृत्ति होती है, साहसिक होते हैं, आक्रामक होते हैं तथा लोकप्रिय प्रवृत्ति के होते हैं। जो होते हैं बहिर्मुखी। उभयमुखी, एम्बिवर्ट। जो एम्बिवर्ट है, इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो ना तो पूरी तरह अंतर्मुखी होते हैं ना पूरी तरह बहिर्मुखी होते हैं। ऐसे व्यक्तियों में जो कुछ गुण अंतर्मुखी के होते हैं, कुछ गुण बहिर्मुखी के होते हैं, दोनों गुण पाए जाते हैं। तो इन्हें विकासमुखी व्यक्तित्व वाला भी कहा जाता है। क्लियर है? अब व्यक्तित्व की कुछ विशेषताएं। व्यक्तित्व की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं।
देखिए शारीरिक गुण यानी फिजिकल ट्रेट्स जो होते हैं, फिजिकल ट्रेट्स यानी कि जो व्यक्ति का शारीरिक बनावट, जैसे आकर्षक रंग रूप, सुमधुर वाणी, सुगठित कदकाठी, सभी क्रियाएं, नियमित दिनचर्या, सौम्य हाव भाव तथा अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छे व्यक्तित्व की कुछ शारीरिक विशेषताएं होती हैं। मानसिक गुण यानी फिजिकल ट्रेट्स जो मेंटल ट्रेट्स, फिजिकल मेंटल मेंटल ट्रेट्स जो होते हैं, उच्च स्तरीय बुद्धि, अवलोकन क्षमता, चिंतन शक्ति, तार्किक क्षमता, उत्तम विचार प्रक्रिया, अभिव्यक्त सामर्थ्य, जिज्ञासा प्रवृत्ति, पॉजिटिव अभिवृत्ति, सृजनात्मकता या सृजनशील इत्यादि जो अच्छे व्यक्तित्व के कुछ जरूरी महत्वपूर्ण मानसिक गुण होते हैं। तीसरा आता है सामाजिक गुण, सोशल ट्रेट्स। देखिए सामाजिक गुण जो सामाजिकता को दिखाता है, सामाजिकता, नैतिक भाव, समाज सेवा, परोपकार, दया, करुणा, धैर्य, बहिर्मुखता, लागी, सहानुभूति, सद्भाव, उत्तम समायोजन, सहयोग, नैतिकता इत्यादि अच्छे व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण सामाजिक गुण। नेक्स्ट आता है कि सांवेगिक गुण, इमोशनल ट्रेट्स। देखिए उच्च इमोशनल यानी जो इमोशन से जुड़े, उसके भाव से जुड़े होते हैं। एक अच्छे व्यक्तित्व की जो इमोशंस होते हैं वो किस तरह के, उच्च आकांक्षा, उद्देश्यपूर्णता, दयालुता, संतोष, आशा भाव, दृष्टिकोण, राग द्वेष से विलग, सांवेगिक स्थिरता, अहंकार व ईर्ष्या भाव से मुक्त इत्यादि ये अच्छे व्यक्ति के संवेगात्मक गुण होते हैं। धार्मिक गुण, मोरल ट्रेट्स, उच्च नैतिक चरित्र, दृढ़ संकल्प शक्ति, ईमानदारी, निष्ठावान, समय की पाबंदी, देश प्रेम, सहिष्णुता, भातृत्व, ईश्वर में आस्था, नैतिक चरित्र, नियमित नियति में विश्वास इत्यादि ये अच्छे व्यक्तित्व के धार्मिक गुण हैं। अब बात करते हैं कि व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले ऐसे कौन कौन कारक हैं जो व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। देखिए व्यक्ति के अर्थ, व्यक्तित्व का जो अर्थ है, संप्रत्यय प्रकार है, इसको ऊपर स्पष्ट करने के बाद, को समझने के बाद यह आवश्यक है, ये तर्क संगत प्रतीत होता है कि व्यक्तित्व को विकास यानी जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाले कारक जो है वो इस प्रकार है। देखिए अगर यद्यपि देखा जाए कि जन्म के समय व्यक्ति में कुछ जन्मजात विशेषताएं होती हैं, तथापि उसके व्यक्तित्व का विकास धीरे धीरे क्रमबद्ध ढंग से होता है। जैसे जैसे वो धीरे धीरे विकास करता है, जैसे जैसे बढ़ता है, वो से धीरे धीरे उसके शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, सामूहिक, वो हर तरह का विकास होता है, उसमें एक विकास व्यक्तित्व का विकास होता है। उसके व्यक्ति के व्यक्तित्व को दो प्रमुख प्रकार के कारकों को प्रभावित करता है। जैसे उसके कारकों में एग्जिस्ट, दो प्रकार के एक जैसे जैविकी कारक तथा वातावरणीय कारक, क्योंकि इन दोनों प्रकार के जो कारक हैं आपस में जो अंतःक्रिया करते हैं, अंतःक्रिया के फलस्वरूप व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है, इसलिए इन्हें व्यक्तित्व के निर्धारक भी कहा जाता है। इसलिए इसको क्या करते हैं, व्यक्तित्व के निर्धारक भी कहा जाता है। अगर वो ये विकास के क्रम में हुआ तो व्यक्तित्व का विकास अच्छा होगा, अगर बाधा पहुंचाएगा तो उसके विकास में ये बाधा पहुंचा। आगे इसकी चर्चा की जाए। देखिए जैविकी कारक क्या है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है, बायोलॉजिकल जो फैक्टर्स है वो क्या है, किस प्रकार से प्रभावित करता है। देखिए प्रत्येक व्यक्ति की जो एक अनूठी मनोशारीरिक रचना के रूप में इस संसार में जन्म लेता है, तभी उसको जन्म के समय भी ये मिल जाता है। जन्म के समय शारीरिक विशेषताओं से बीज के रूप में युक्त होता है। व्यक्ति के शारीरिक या जैविक गुणों के द्वारा उसके व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों के विकास पर प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति का वायुमंडल तथा अंतःस्रावी ग्रंथियां भी उसके व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां जैसे हार्मोन छोड़ती है,
थायराइड्स, पैराथायराइड्स, पिट्यूटरी, थाइमस, एड्रेनल इत्यादि। अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती है उसके द्वारा जोड़े जाने वाले हार्मोन्स की मात्रा आवश्यकता से कम या आवश्यकता से अधिक होने पर शरीर का समुचित विकास नहीं हो पाता है, जिससे संपूर्ण व्यक्ति का परोक्ष या अपरोक्ष रूप में, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। देखिए, वातावरणीय कारक, इन्वायरमेंटल जो फैक्टर्स है, वातावरणीय कारक यानी फैक्टर में भौतिक, सामाजिक दोनों प्रकार का वातावरण आता है। उसके भौतिक वातावरण, उसके सामाजिक वातावरण, दोनों प्रकार का वातावरण। भौतिक वातावरण में भौगोलिक परिवेश, जलवायु, उपलब्ध भौतिक संसाधन, परिस्थितियां, ये सारी आती हैं। जैसे परिवार, परिवार के विभिन्न सदस्यों के व्यक्तित्व का उनकी परस्पर अंतःक्रिया का बालक के व्यक्तित्व पर जन्म से ही प्रभाव पड़ना प्रारंभ हो जाता है। परिवार के जो सदस्यों का अंतःक्रिया बालक अच्छा होता है तो बालक का व्यक्तित्व अच्छा होता है, उसका प्रभाव बुरा पड़ता है तो बालक का व्यक्तित्व प्रभावित होता है। जैसे पास पुण्य कहलाता है नेबरहुड यानी पास पड़ोस। जैसे बालक जैसे जैसे बड़ा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, तो फिर वो घर से बाहर निकलता है तो अपने पास पड़ोस में जाता है, उसका सामाजिक दायरा बढ़ता है। बालक अपने आसपास या पास पड़ोस के व्यक्तियों तथा हम उम्र के अन्य बालकों के संपर्क में स्थापित करता है, यानी उनसे संपर्क में आता है। तो इन सभी व्यक्तियों का प्रभाव बालक के व्यक्तित्व के विकास पर पड़ता है। सामाजिक अनुकरण के द्वारा वह अनेक बातें सीखता है। अगला आता है कि आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक स्टेटस। देखिए, परिवार की जब आर्थिक स्थिति बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। जब परिवार की आर्थिक स्थिति सही होता है तो बालक का विकास यानी उसके व्यक्तित्व का विकास अच्छा होता है। देखिए, आर्थिक रूप से जब परिवार कमजोर होता है तो बालकों में धीरे धीरे हीन की भावना आने लगती है, कुंठा होने लगता है, बगनासा उत्पन्न हो जाता है। गरीब परिवार के बच्चे परिस्थितिजन कारणों की वजह से चोरी, झूठ बोलना, चरित्र पतन, ये आदि अनेक प्रकार के अनैतिक कार्यों के आदी हो जाते हैं। सारे अनैतिक कार्यों के आदी हो जाते हैं। फिर इसके विपरीत आर्थिक दृष्टि से संपन्न परिवार के जो बच्चे होते हैं वो सकारात्मक व्यक्तित्व के गुणों को विकसित होने की संभावना अधिक रहती है, उनमें अनैतिक कार्यों की भावना कम होती है। नेक्स्ट आता है कि विद्यालय। विद्यालय को व्यक्तित्व के विकास का एक औपचारिक परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र माना गया। विद्यालय में बालक के द्वारा शैक्षिक तथा तरह तरह के अन्य अनुभव व्यक्तित्व के विकास में सार्थक भूमिका अदा करती है। विद्यालय में छात्रों को अपना शैक्षिक, नैतिक, सामाजिक, शारीरिक, बौद्धिक, सांवेगिक, मानसिक विकास करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं, जिससे वे अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सके। नेक्स्ट आता है कि जनसंचार माध्यम यानी मास मीडिया। देखिए, वर्तमान युग में मानव जीवन के हर क्षेत्र में जनसंचार साधनों की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण रहती है। जैसे रेडियो, दूरदर्शन, टेलीविजन चैनल, चलचित्र, पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र जैसे जनसंचार के साधन जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित कर रहे हैं। नेक्स्ट, धर्म और संस्कृति, रिलीजन एंड कल्चर। देखिए, रिलीजन एंड कल्चर व्यक्तित्व को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। व्यक्तित्व के विकास में धर्म और संस्कृति का भी प्रत्यक्ष व प्रकारांतर दोनों ढंग से योगदान है। प्रत्येक धर्म की अपनी कुछ मूलभूत मान्यताएं होती है जिन्हें उस धर्म के अनुयायी दिल व दिमाग दोनों से स्वीकार करते हैं।
तथा उन्हीं के अनुरूप कार्य करते हैं। जो उसके अनुरूप कार्य करता है वो उसके व्यक्तित्व में वो चीजें दिखाई देती, वो उसी के कार्य करते हैं, यानी उसी के अनुरूप कार्य करते हैं, तो वो किसी तरह का अनैतिक कार्य नहीं करते हैं, तो उनका व्यक्तित्व अच्छा हो जाता है। और वहीं कोई धर्म या संस्कृति अनैतिकता फैलाती है, तो उसी के अनुसार अगर व्यक्ति कार्य करता है तो उसके व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि व्यक्ति के विकास में जैविकी तथा वातावरणीय दोनों प्रकार के जो कारकों का योगदान रहता है। वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों की अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप व्यक्तित्व का निर्माण होता है। अतः यह आवश्यक है कि बालक के व्यक्तित्व के संतुलन या संतुलित विकास के लिए जैविकी तथा वातावरणीय कारक दोनों प्रकार के कारणों को पर्याप्त ध्यान दिया जाए, ताकि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास बेहतर तरीके से हो सके। आज हमने जाना व्यक्तित्व। व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व की परिभाषा है, व्यक्तित्व की विशेषताएं, व्यक्तित्व की प्रकार और व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक। आज के लिए इतना ही। और आप इस चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा उन तक जरूर पहुंचाए जिन्हें इस टॉपिक की आवश्यकता है। धन्यवाद।